हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई मूवी जिम्मा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कबीर नाम के लड़के से जिसने अपनी एक ट्रैवल कंपनी स्टार्ट की थी। कबीर की ये पहली ट्रिप थी, इसलिए कबीर काफी नर्वस था क्योंकि उसकी पहली ट्रिप में सारी औरतें थी। कबीर यही सोच रहा था कि वो इन 7 औरतों को कैसे हैंडल करेगा। एक्चुअली कबीर के घर में भी उसकी माँ, बहन और दादी है जो हमेशा कबीर को किसी न किसी चीज के लिए परेशान करती रहती है। इसलिए कबीर काफी टेंशन में था कि वो इन 7 औरतों को कैसे हैंडल करेगा। जिसके बाद हम उन 7 औरतों को देखते हैं जो कबीर के साथ लंदन जाने वाली थी। पहली लड़की का नाम है मैथिली, जो अपनी माँ वैशाली के साथ लंदन जाने वाली थी। एक्चुअली मैथिली की एंगेजमेंट हो चुकी थी, इसलिए शादी से पहले वो अपने माँ के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। लेकिन माँ बेटी में अक्सर नोकझोंक हुआ करती है क्योंकि दोनों की थिंकिंग काफी ज्यादा अलग थी। तो वही दूसरी का नाम है निर्मला, जो एक पॉलिटिशियन की वाइफ है। निर्मला को लगता है जब वो अपने ट्रिप के बारे में अपने हस्बैंड को बताएगी तो वो मना करेंगे, लेकिन वो निर्मला को जाने के लिए कहते हैं। ये सुनकर निर्मला काफी शॉक थी और बहुत ज्यादा खुश भी। चौथी का नाम मीता है, जो अपनी बहन और बेटी के साथ ट्रिप पर आने वाली थी, लेकिन उसकी बहन को छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए वो लोग मीता को अकेला ही भेज देते हैं। मीता जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी बहन और बेटी के कहने पर मीता ट्रिप पर आ जाती है। तो वही पांचवी का नाम है कृतिका, जो कि एक अनाथ लड़की थी। कृतिका को ट्रैवल करना बहुत पसंद था, इसलिए उसे जब भी मौका मिलता वो ट्रैवल करती। 6th लेडी का नाम है इंदुमती, जो अपने बेटे से झूठ बोलकर आई थी कि वो केदारनाथ जा रही है, लेकिन इंदु तो सबके साथ इंग्लैंड जाने वाली थी। तो वही 5वीं का नाम है रमा, जो कि एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती है। रमा एक हाउसवाइफ है और उसे लाइफ में कुछ चेंज चाहिए था, इसलिए वो इस ट्रिप पर आ रही थी। अब सभी लोग मिलकर इंग्लैंड आ जाते हैं। वहाँ पर वो लोग एक होटल में रुकते हैं जहाँ पर उन सबकी जान पहचान हो जाती है। कबीर सबको बताता है कि कल से वो इंग्लैंड घूमने के लिए निकलेंगे। आज रात वो सब लोग अच्छे से रेस्ट कर लें। रात को सारी लेडीज बातें करती है और एक दूसरे के बारे में बताती हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रमा माँ बनना चाहती है और इसीलिए एक ब्रेक लेने के लिए और थोड़ा सा चेंज लेने के लिए वो इस ट्रिप पर आई थी। सुबह जब सब लोग उठते हैं तो इन औरतों की आपस में ही काफी सारी बातें हो रही थी, जिससे कबीर काफी परेशान हो गया था क्योंकि सारी लेडीज आपस में ही बातें करने में लग जाती और कबीर की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। अब अगले दिन वो लोग घूमने के लिए निकलते हैं। तभी मैथिली को बार बार उसके फियांसे निखिल का कॉल आ रहा था, लेकिन मैथिली उसे बार बार इग्नोर कर रही थी क्योंकि वो अभी कंफ्यूज थी कि उसे शादी करनी है या नहीं। अब मैथिली जानबूझकर कबीर के साथ फोटो क्लिक करती है और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है ताकि जब निखिल ये देखे तो वो थोड़ा सा जलस फील हो। जैसे ये बात मैथिली की मम्मी को पता चलती है तो उनका कहना था कि मैथिली को इस तरह से दूसरे लड़कों के साथ फोटोज नहीं डालनी चाहिए। इसी बात पर मैथिली और उसकी मम्मी में झगड़ा हो जाता है। तो वही हम नीता को देखते हैं, जो अक्सर बहुत डरी डरी रहती है क्योंकि वो आज तक अकेले कहीं पर भी नहीं गई, इसलिए उसे हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता था। यहाँ तक कि जब भी उसे वॉशरूम जाना होता तभी वो कृतिका को आने के लिए कहती है, लेकिन कृतिका उसे मना कर देती है, जिसके बाद मीता वॉशरूम जाना ही कैंसिल करती है। तभी वहाँ पर मैथिली आती है और वो मीता को वॉशरूम लेकर जाती है। तो वही निर्मला कबीर को बता रही थी कि वो इंडिया में कहाँ कहाँ घूमी है और ये बातें सुनकर कबीर उसे काफी इरिटेट हो गया था। अब रात को सभी लेडीज फिर से मिलती हैं। अब कुछ लेडीज को ड्रिंक करना था, इसलिए वो ड्रिंक करना शुरू कर देती है। निर्मला के पति हमेशा ड्रिंक करते थे, इसलिए उसे भी ड्रिंक करके देखना था और निर्मला को ड्रिंक करना बहुत पसंद आता है। निर्मला का साथ देने के लिए इंदु और रमा भी थे, लेकिन वैशाली को ड्रिंक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब दूसरे दिन जब वो लोग घूमने जाते हैं तो इंदु कृतिका को बताती है कि एक लड़का बस उसे ही देखे जा रहा है। ये देखकर कृतिका काफी ज्यादा हंसने लगती है और उसकी और इंदु की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जब उस दिन कृतिका के रूम में वैशाली आती है तो उसे स्टीव का कॉल आ रहा था। कृतिका बताती है कि स्टीव उसका इंस्टाग्राम पर मिला हुआ फ्रेंड है, वो उसे पसंद करने लगी है और उसे मिलना चाहती है। जिस पर वैशाली का कहना था कि कृतिका को इस तरह से स्टीव से नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो स्टीव के बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन कृतिका कहती है कि उसे स्टीव अच्छा लगा है, इसलिए वो स्टीव से मिलने जरूर जाएगी। तो वही हम मीता को देखते हैं, जो चर्च में बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ पर निर्मला आती है। तब मीता उसे बताती है कि उसके पति की आज डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए वो काफी ज्यादा रो रही थी। एक्चुअली कुछ टाइम पहले ही मीता के हस्बैंड की डेथ हो गई, उसे डिप्रेशन था और उसने एक दिन खुद को खत्म कर लिया। मीता कहती है कि विक्रम और मीता कॉलेज से फ्रेंड्स थे, जिसके बाद उन्होंने लव मैरिज की और मीता को फिर भी पता नहीं चला कि विक्रम डिप्रेस था। जब विक्रम की मौत हुई तब उन्हें पता चला कि विक्रम को किसी चीज का स्ट्रेस था, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। इसलिए मीता को खुद पर गुस्सा आता था कि उसने विक्रम को समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन निर्मला कहती है कि उसके अंदर जो चल रहा था वो मीता कैसे समझ सकती थी, इसलिए मीता को अपने आप को कसूरवार ठहराना बंद कर देना चाहिए। जो होना था वो हो चुका है, इसलिए मीता को आगे के बारे में सोचना चाहिए। वो खुद को ब्लेम करते हुए इस तरह से दुखी होकर पूरी जिंदगी नहीं काट सकती। तो वही हम कृतिका और इंदु को देखते हैं, जो बातें कर रहे थे। तभी इंदु को एक आदमी दिखाई देता है और इंदु उससे छुप रही थी। जब कृतिका इस बात को नोटिस करती है तो वो इंदु से पूछती है कि वो उस आदमी से छुप क्यों रही थी। तो इंदु बताती है कि वो आदमी उसका बेटा है। एक्चुअली इंदु अपने बेटे के साथ इंग्लैंड में ही रहती है। इंदु का कहना था
कि उसके बेटे ने उसे अपने साथ इसलिए रखा है ताकि वो उनके बच्चे संभाल सके। इंदु कहती है कि उसमें उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रोज रोज वही करना और अपनी लाइफ को पूरी तरह से भूल जाना ये इंदु को पसंद नहीं था। वो अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहती थी, इसलिए वो यहाँ पर इस ट्रिप पर आई है ताकि वो दूसरों के साथ बातचीत कर सके और अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सके। तब कृतिका बताती है कि वो भी अनाथ है। वो बचपन से एक बोर्डिंग स्कूल में रही है जहाँ उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया गया था। कृतिका ने उन सारी यादों को अपनी डायरी में लिख कर रखा है। वो उन यादों को भूलकर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, लेकिन अक्सर उसे वो यादें याद आती हैं। अब रात को निर्मला फिर से इंदु के रूम में ड्रिंक करने के लिए आती है, जहाँ पर वैशाली, मीता और रमा भी थे। ये सभी लोग ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वैशाली का कहना था कि एंजॉय करने के लिए ड्रिंक करने की क्या जरूरत है, जिस पर इंदु कहती है कि उन्हें अच्छा लगता है इसलिए वो कर रहे हैं। अब इसी बात पर दोनों में बहस होने लगती है और वैशाली गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब वैशाली इंदु से गुस्सा थी, इसलिए वो इंदु से बात नहीं कर रही थी। तभी वहाँ पर कृतिका आती है जो निर्मला के लिए एक टॉप लेकर आई थी। जब निर्मला वो टॉप देखती है तो वो कृतिका को सबके सामने डांटती है कि वो इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती। अब निर्मला ने कृतिका को सबके सामने डांटा था, इसलिए कृतिका भी निर्मला से गुस्सा हो जाती है और उनके बीच दो ग्रुप पड़ जाते हैं। वो कबीर से कहते हैं कि वो लोग एक साथ घूमने नहीं जाएंगे, इसलिए एक ग्रुप को कबीर घुमाने लेकर जाता है तो वही दूसरे ग्रुप को उसका असिस्टेंट। लेकिन उन लोगों को अलग अलग बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, लेकिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग ऐसा एक्ट करेंगे कि उन्होंने बहुत मजा किया। लेकिन सब लोग जानते थे कि किसी को भी बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। दूसरे दिन मैथिली और मीता एक कैफे में जाते हैं, जहाँ पर मैथिली से मिलने निखिल आता है। निखिल को देखकर मैथिली काफी नाराज थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि निखिल उससे मिलने आए। एक्चुअली निखिल लंदन में ही रहता था, फिर भी मैथिली उससे मिलना नहीं चाहती थी और निखिल यही जानना चाहता था कि मैथिली उसे इग्नोर क्यों कर रही है। अब मैथिली निखिल के साथ लड़ते हुए वहाँ से चली जाती है और वो भूल जाती है कि मीता कैफे में है। निखिल मैथिली से पूछता है कि अगर वो उससे बात नहीं करेगी तो उसे पता कैसे चलेगा कि मैथिली के मन में क्या है। लेकिन मैथिली का कहना था कि वो हमेशा उसे कॉल और मैसेज करके इरिटेट करता है। मैथिली ये बोलकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब मैथिली जब होटल पर आती है तो सब लोग पार्टी कर रहे थे। तभी कबीर मैथिली से पूछता है कि मीता कहाँ पर है। तब मैथिली को याद आता है कि उसने मीता को तो कैफे में ही छोड़ दिया था। तो वही हम मीता को देखते हैं जो काफी डरी हुई थी, क्योंकि रात हो गई थी और मीता अब तक अकेले कहीं पर भी नहीं गई थी। ना ही मीता को उसके होटल का रास्ता पता था। मीता किसी से बात भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी मीता की फोन की बैटरी भी डाउन हो जाती है, जिससे वो और घबरा जाती है। अब मीता किसी तरह से हिम्मत करते हुए एक स्टोर के पास चली जाती है। उस दुकानदार को मीता रिक्वेस्ट करती है कि उसे अपना मोबाइल चार्जिंग करना है, जिसके बाद वो आदमी उसका मोबाइल चार्ज होने तक वेट करता है। जैसे मोबाइल चार्ज होता है तो मीता सोचती है कि वो किसी को कॉल करके बुला लेगी, लेकिन मीता के पास किसी का भी नंबर नहीं था। अब मीता को याद आता है कि उसकी बेटी उसे गूगल मैप के बारे में सिखा रही थी, जिसके बाद मीता पहली बार गूगल मैप ऑन करती है और रास्ते को फॉलो करके वो आखिरकार होटल तक पहुंच जाती है। तो वही मैथिली भी मीता को ढूंढने की काफी कोशिश करती है, लेकिन मीता उसे नहीं मिली थी, इसलिए वो होटल वापस आ गई थी। तभी वहाँ पर मीता आती है और मीता को देखकर मैथिली काफी ज्यादा खुश थी। मैथिली मीता से सॉरी कहती है, तो वही मीता मैथिली को थैंक्स कहती है, क्योंकि मीता ने पहली बार खुद से कुछ किया था, जिसकी वजह से उसके अंदर काफी कॉन्फिडेंस आ गया था। तो वही अगले दिन कबीर सबसे कहता है कि वो लोग साथ में घूमेंगे और देखेंगे कि कैसे मजा नहीं आता। अब जबरदस्ती कबीर सबको अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन जैसे वो साथ घूमने लगते हैं उनके बीच जो भी झगड़ा हुआ था उसे वो भूल जाते हैं। तो वही वैशाली जब कहीं जा रही थी तो इंदु उसका इंतजार करती है। ये देखकर वैशाली काफी शॉक थी, क्योंकि दोनों की लड़ाई हो गई थी। इंदु कहती है कि उसने गुस्से में उस दिन ऐसा बोल दिया। इंदु का कहना था कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसे लाइफ में कुछ करना था, लेकिन शादी हो गई, फिर बच्चे, ये सब में लाइफ चली गई। लेकिन अब उसे काफी रिग्रेट होता है कि उसने लाइफ इसी तरह से बिता दी, इसलिए इंदु थोड़ी सी ड्रिंक करती है ताकि उसे ये सब याद ना आए। तब वैशाली बताती है कि जब वो छोटी थी तो एक आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन ये बात जब उसने अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ ने उस आदमी से बात की। तो उस आदमी ने कहा कि वो तो उनकी बेटी से प्यार कर रहा था, लेकिन उनकी बेटी ने गलत मतलब निकाल दिया और ये सब कर दिया। और उसकी माँ ने भी उस आदमी की बातों पर भरोसा किया और वैशाली को डांट दिया। तब से वैशाली ने फैसला किया कि अगर हम सही हैं तो चिल्ला चिल्ला कर सबको बताना चाहिए कि हम सही हैं, क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तो अक्सर लोगों को लगता है कि हम कमजोर हैं या झूठ बोल रहे हैं। अब ये सब बातें करते हुए दोनों इमोशनल हो जाती हैं और उनकी दोस्ती हो जाती है। तो वही कबीर भी मैथिली के साथ पहले फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन उस रात कबीर मैथिली से कहता है कि उसे लगा था कि मैथिली की तरफ वो अट्रैक्टेड है, लेकिन अब उसे लगता है कि मैथिली उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है, इसलिए वो मैथिली के साथ दोस्ती कर लेता है और किसी और लड़की के साथ चला जाता है। मैथिली जब अकेली थी तो उसे निखिल की याद आती है। वो निखिल को मिलने बुलाती है और उसे बताती है कि वो नहीं चाहती कि निखिल बार बार उसे कॉल या मैसेज करे। वो चाहती है कि निखिल उसके कॉल या मैसेज का इंतजार करे। जब मैथिली का मन करेगा तो वो निखिल को कॉल करेगी, क्योंकि वो भी चाहती है कि उसे भी निखिल की याद आए। अगर उसे याद आने से पहले ही निखिल बार बार उसे मैसेज या कॉल करने लगा तो वो इरिटेट हो जाएगी। एक्चुअली मैथिली को डर था कि शादी के बाद उसकी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी,
इसलिए वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे शादी करनी है या नहीं। लेकिन निखिल मैथिली से कहता है कि आज से वो जैसा कहेगी वो वैसा करेगा। बस वो चाहता है कि मैथिली उसके साथ सब कुछ शेयर करे और मैथिली भी उसकी बात समझ जाती है, जिसके बाद उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। अब कल उनकी ट्रिप का आखिरी दिन था, जहाँ पर निर्मला कृतिका का दिया हुआ टॉप पहनकर आती है और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये देखकर कृतिका भी बहुत खुश हो जाती है और निर्मला का फोटो निकालकर उसके हस्बैंड को भेजती है। जब उसके हस्बैंड फोटो देखते हैं तो उन्हें भी निर्मला काफी अच्छी लगती है। तो वही निर्मला को डर था कि उसके हस्बैंड उसे डांटेंगे कि वो इस तरह के कपड़े ना पहने, लेकिन उसके हस्बैंड कहते हैं कि वो इन कपड़ों में अच्छी लगती है, इसलिए कभी कभी उन्हें इस तरह के कपड़े भी पहन लेने चाहिए। ये सुनकर निर्मला काफी शॉक थी, क्योंकि अब तक उसे लग रहा था कि अगर वो ऐसा कुछ करेगी तो उसके हस्बैंड गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वही कृतिका भी स्टीव से मिलने जाती है और वो स्टीव को सबको मिलाने के लिए लेकर आती है। सब लोग स्टीव से मिलकर काफी ज्यादा खुश थे। कृतिका स्टीव को पसंद करने लगी थी और वो आगे डेट करने वाले थे। जब सब लोग स्टीव से मिलते हैं तो उन्हें भी स्टीव काफी अच्छा लगता है। कृतिका डिसाइड करती है कि वो स्टीव के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी, इसलिए वो अपनी डायरी को फेंक देती है ताकि वो उन यादों से छुटकारा पा सके। तो वही इंदु भी अपने घर वालों को बता देती है कि वो इंग्लैंड में है और वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीना चाहती है और उसके घर वाले भी उसकी बात समझ जाते हैं। तो वही मीता भी समझ चुकी थी कि भले ही उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं है, लेकिन उसकी यादें हमेशा उसके साथ रहेगी और वो अकेली भी बहुत कुछ कर सकती है। तो वही वैशाली और मैथिली के बीच भी सब कुछ ठीक हो गया था, क्योंकि मैथिली शादी करने के लिए तैयार थी और उसे निखिल पसंद भी आ गया था, जिसकी वजह से वैशाली का टेंशन चला गया था। अब वो सभी लोग मिलकर फोटोज क्लिक करते हैं और इंडिया वापस आ जाते हैं। इस तरह से कबीर की पहली ट्रिप हो गई थी। कबीर अपने कस्टमर्स को लेकर गया था, लेकिन वो फ्रेंड्स लेकर वापस आ गया। कबीर ने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपनी पहली ट्रिप में इतना ज्यादा मजा आएगा। कबीर कहता है कि इंसान को हमेशा ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि ट्रैवल करने से लाइफ को एक रिस्टार्ट मिलता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी जिम्मा मूवी की स्टोरी। कल आपको जिम्मा 2 का एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।